उदयवीर, ये सर घुमाने वाले आंकड़े हैं और इसीलिए आपकी पार्टी के स्टैंड में भी, आपके अध्यक्ष के स्टैंड में भी थोड़ा बदलाव आ रहा है। पहले तो कि अरे बीजेपी वालों के कट गए ये तो वोट, ये दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। अब यही नहीं समझ में आ रहा है क्या? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा किसी भी राजनीतिक दल को कि दरअसल नुकसान किसका और कितना होने वाला है। ये आकलन बहुत असंभव हो गया है क्या? देखिए संदीप जी, मुख्यमंत्री जी ने एक आंकड़ा दिया कि 4 करोड़ वोट कट रहे हैं और ये 85% हमारे हैं। तो एक तो उनकी बात से ऐसा लगा कि 4 करोड़ वोट जो आयोग काट रहा है वो कटने नहीं चाहिए, गलत काट रहा है। अगर ये 4 करोड़ वोट शिफ्टेड, डिलीटेड, अनट्रेसेबल एक्चुअल में हैं, मुख्यमंत्री को भरोसा है कि ये सही आंकड़े हैं, आयोग ने सही काम किया है, तो वो इनको जुड़वाने की कैसे कह सकते हैं? तो अखिलेश जी ने उनके ही बयान पे एक प्रतिक्रिया दी थी। भाई आयोग काम कर रहा है, आयोग हमें तो आंकड़े देता नहीं, हम तो जनता में रहते हैं, जनता के बीच में अपने कार्यकर्ताओं को लगा के ज़्यादा से ज़्यादा वोट बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी जो क्षेत्र से शिकायत मिल रही है उनकी शिकायतों को दे रहे हैं। किसी एक का भी वोट जो बनना चाहिए अगर रह जाएगा तो हम शिकायत भी करेंगे, लड़ेंगे भी। और अभी बड़ा घालमेल, ये 2 करोड़ 84 लाख वोट जो वो हैं जो अनट्रेसेबल हैं, आज तक किसी ने इस बात का जवाब नहीं दिया। आपके भी चैनल पे कई बार ये बात आई कि जब इनको SIR फॉर्म दिया गया था तो ये अनट्रेसेबल कैसे हो गए। फिर 1 करोड़ 3 लाख वोट शिफ्टेड में आज एक बात नहीं आयोग ने बता दी, 30 लाख शिफ्टेड, आप गाजियाबाद में रहते थे लेकिन आप नोएडा चले गए। सुनिए, हाँ, और इसके बाद वही बात मैं बता रहा हूं कि और बता दी कि नहीं अब आपको दोबारा से वोट बनवाना पड़ेगा क्योंकि आप गाजियाबाद से शिफ्ट हो गए। अरे मेरे उसी फॉर्म में जहां से मैं शिफ्ट हुआ हूं मुझे वहां से शिफ्ट करके दूसरी जगह मैप कर दिया जाता। अब जो आदमी शिफ्ट हो गया दूसरी जगह चला गया, अब वो दूसरी जगह जाके दोबारा से उदयवीर एक सेकंड, इसके अंदर सबसे बड़ा गड़बड़ झाला, उसको भी थोड़ा सा अंडरलाइन करने की जरूरत है। विनोद अग्निहोत्री, आपने भी फॉर्म भरा है जी, उस फॉर्म में अब जैसे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गुरदीप सप्पल, वो कह रहे मैं साहिबाबाद रहता था, अब मैं नोएडा आ गया। फॉर्म में शिफ्टेड का कोई कॉलम ही नहीं था, कोई कॉलम नहीं। यही मैं कहने वाला था संदीप, हाँ, कि उस SIR फॉर्म में शिफ्टिंग का कोई कॉलम ही नहीं है। मान लीजिए मैं अगर नोएडा से और गाजियाबाद चला गया या कानपुर चला गया तो मैं कैसे वहां अपना वोट जुड़वाऊंगा? यहां से तो गया, तो हुआ ये गया है कि जो शिफ्टेड है उन्होंने अपना पुराना तो भर दिया और नया पता डाला उसमें, तो वो कट गया वहां से नाम जहां पर था और यहाँ जुड़ा मैच हो गया और यहाँ जुड़ा नहीं। तो ये सारे जो आपको इतने ज्यादा जो घाटा दिखाई पड़ रहा है उसमें बहुत बड़ी संख्या तो और अदर्स की कैटेगरी, बहुत सारी चीजें हैं, इसके अंदर पारदर्शिता क्यों नहीं हो सकती? उदयवीर, ये तो मूल सवाल है ना, हर चीज मैं आपसे यही बात कह रहा हूं। आपकी पिछली डिबेट में भी मैंने ये सवाल किया था जी, पिछली बार डिबेट में भी मैंने आपसे ये सवाल, आपके यहाँ सवाल उठाया था कि परमानेंटली शिफ्टेड जिसको दिखा रहे हो उसका ये प्रूफ चाहिए कि जहां वो शिफ्ट हुआ है वहां उसका वोट है। यदि उसका वोट वहां नहीं है और उसका परिवार यहां रहता है तो उसको परमानेंटली शिफ्टेड नहीं मान सकते। और उसमें से 1 करोड़ 4 लाख वोट वो जिनमें अभी नोटिस देके जवाब जो अनमैप्ड है, हाँ, तो बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसके बारे में कोई चीज स्पष्ट नहीं है। आज हमने फिर अपने बूथ लेवल एजेंट से संपर्क करके उनसे कहा है कि अब गड़बड़ झाला की शुरुआत तो अब होने के चांस हैं, क्योंकि 7 दिन पहले से बीजेपी के कैबिनेट मंत्रियों ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ने जाना शुरू किया है। आज भी मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट मंत्री अपने क्षेत्र में रहें और वोटों पर ध्यान दें। अरे जब आपने सही मैपिंग की है, सही काम किया है, तो अब होना क्या है? केवल आपत्तियां और दावे? तो अब लोगों के फॉर्म भर के वोट कटवाए जाएंगे, जिनको बढ़वाना होगा उनको बढ़वाया जाएगा, क्योंकि वोट चोरी और डबल वोट तो उस दिन वैल्यू तो रखता है तो मेरा जब सवाल चुनाव है होने के पहले यही तो सवाल लास्ट डे वोटिंग वोटिंग फ्रीज होती है। आप पहले तंज कसते दिखाई दे रहे थे, ये दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे, बीजेपी का नुकसान हो गया। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, शाहजहांपुर, इन सब के मैंने आंकड़े बताए जहां पर ये शहरी इलाके ये दबाकर सीटें जीती थी, पर फिर इटावा में दिखा कि 19% कट गए, मैनपुरी में भी 16% वोट कट गए, वहां पर माथा ठनका क्या? अब आप सड़क पर रोष आक्रोश जाहिर करने की बात कर रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं। वोट तो हर जिले में कटे हैं,
सुनिए सुनिए, वोट हर जिले में कटे हैं और कुछ ना कुछ वोट तो हर जिले में कटेंगे, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि जब लोग निकल के आते हैं कि मेरा वोट कट गया, मैं मौजूद हूँ, तो उसका सवाल हम उठाएंगे। लोग निकल के आए तो हमने सवाल उठाया और उठाएंगे। और ये जो बात आप कह रहे हैं, देखिए ये प्रॉब्लम दूसरी है, संगठन और सरकार में ठनी हुई है। मुख्यमंत्री जी को कार्यकर्ताओं से ज़्यादा भरित पुलिस पे है, पुलिस स्टेट बना हुआ है, उन्होंने वहाँ से काम किया, वो अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। हम तो अपने वर्कर से कह रहे हैं कि आखिरी दिन तक सजग रहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मैनिपुलेशंस करती रहती है। हमारा अनुभव है, हमने हर चुनाव में देखा है, मोहल्ले के मोहल्ले वोटर आईडी लेके खड़े रहते हैं कि मेरा वोट कट गया, मेरा वोट कट गया। तो हम सजग भी करेंगे। अपना कार्यकर्ता अगर अच्छा काम महीने भर घमासान मैपिंग करा रहा है तो उसकी तारीफ वो भी जारी रहेगा। मलूक नागर पर ये आपको सामान्य आंकड़े लग रहे हैं? लखनऊ में 12 लाख वोट कटे हैं, 12,138, 8,18,000 गाजियाबाद में, 9 लाख कानपुर नगर में, 11,56,000 प्रयागराज में, 8.5 लाख आगरा में, 7.25 लाख बरेली में। ये छोटे मोटे आंकड़े हैं। संदीप जी, 71,712 वोट एक विधानसभा में फर्क पड़ेंगे, और अगर 1 करोड़ का लगा लिया तो ये संख्या और बढ़ जाएगी। मुझे तो अगर आपके सारे प्रश्नों को देखें जो आगे पीछे ऊपर नीचे करके पूछ रहे हो, तो 2004 के बाद में SIR नहीं हुआ, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट दिख रहा है। जहां तक बात है सौ-कॉल मैं इसमें 1 मिनट रोकना चाहूंगा मलूक भाई, कट गए, क्योंकि आप एक बहुत मलूक भाई आप कोई सामान्य राजनेता नहीं है, 17वीं लोकसभा के सबसे बेहतरीन सांसदों में रहे हैं। जब आप ये व्हाट्सएप ज्ञान देने लगे ना, तब बात समझ में नहीं आती जी। वो 2002-3 के बाद SIR नहीं हुआ। हर साल इंटेंसिव रिवीजन होती है, हर साल एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है, निरंतरता है। तो आप मत गुमराह कीजिए। कोई और बोलता तो मैं ऐसे टोकता भी नहीं बीच में। इतना बड़ा फर्क आना यह चौंकाने वाला नहीं है क्या? नहीं, तो इसमें तो जो विपक्ष से ये कह रहे थे बीजेपी के वोट कट गए, एनडीए के वोट कट गए, आपके चैनल पर डिबेट में मैंने भाग लिया। मैंने कहा भाई तुम्हें बहुत बहुत मुबारक अगर हमारे वोट एनडीए के बीजेपी के कट गए, पर तुम बाद में रोना पीटना मत शुरू करना। और अब वही शुरू हो गया, फिर रोना पीटना फिर शुरू हो गए। तो पूरे देश को इसमें दिलचस्प बात तो यही है मलूक भाई, मैं तो खुद कह रहा हूं, अभी तक विपक्ष कह रहा था वोट चोरी होगी, वोट चोरी हो गई। अब तो सत्ता पक्ष भी कह रहा है, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं अरे हमारे कट जाएंगे 4 करोड़ वोट। खुद ही कह रहे हैं ना। परेशानी सबको हो रही है इस बार। ये गड़बड़ झाला है, ये रायता ऐसा फैल गया, इस रायते में अब सबका नंबर आ रहा है। नहीं संदीप भाई, इसमें एक चीज तो क्लियर है, जो 3-4 महीने से जोर लगा रहे थे, गुमराह कर रहे थे कि बीजेपी या एनडीए चुनाव आयोग से मिल गया, तो अब अगर हम ये कह रहे हैं हमारे वोट कटे, मान लिया, तो इसमें क्या इसका मतलब है कि हम तो कहीं मिले हुए नहीं थे, तो इनकी 4 महीने के बाद झूठी होगी। ये लोग गुमराह कर रहे थे, देश को गलत तरीके से मिसगाइड कर रहे थे। कैसी बात कर रहे हैं? फिर आप इतने तजुर्बेकार, इतने महीन राजनेता होने के बावजूद आप क्यों इतना सरलीकरण कर रहे हैं? मैंने शुरुआत में क्या कहा, बीजेपी में क्या लड़ाई चल रही है? एक दिल्ली का कैंप है, एक लखनऊ का कैंप है। 27 की लड़ाई इस बात पर भी है कि योगी फिर से मुख्यमंत्री बन गए तो 2029 के लिए चेहरा कौन होगा। तो इसमें समझ में, या मैं और खोलूं इस बात को, ये क्या हो रहा है? ये अंदर की लड़ाई तो बीजेपी को लील नहीं रही है। इतनी आसान थोड़ा होती है राजनीति, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। देश का रास्ता पूरे देश का रास्ता यूपी से जाता है। हाँ। और अगर विपक्ष को ये लग रहा है ऐसा चल रहा है, तो इन्हें मुबारकबाद विपक्ष को, पर ये आगे रोना पीटना ना करें। पहले खुश हो रहे थे बीजेपी के कट गए और एनडीए के कट गए, और अब प्रदर्शन की धमकी दे दी। ये क्या हो रहा है संदीप भाई? ये अच्छा, ये इनसे तो पूछूंगा ही। अच्छा, ये क्या हो रहा है? आप तो पंचायत चुनाव की तैयारियां कर रहे होगे, आप तो लगे हुए हैं, सहारनपुर से लेकर हापुड़ तक दौड़े दौड़े भागे भागे फिर रहे हैं मलूक नागर। तो वो एक मतदाता सूची, ड्राफ्ट सूची आई है,
वो 12,69,69,69,610 मतलब 12,70,00,000 ग्रामीण इलाके में वोटर हैं। यूपी का चुनाव आयोग कह रहा है और केंद्रीय चुनाव आयोग कह रहा है 12,55,00,000 पूरे उत्तर प्रदेश में है। यह संभव हो सकता है? संदीप भाई, इसके दो बात है। हाँ, इसके दो कारण है। जो ग्रामीण इलाके का है वो SIR से पहला आंकड़ा है। ये SIR अरे अभी 5 दिसंबर को आया है, इम्पैक्ट आ रहा है। जुलाई के बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ, लगभग साथ है और उन्हीं लोगों ने किया, कर्मचारी भी वही हैं। दूसरी बात तो सुन लो। हाँ, दूसरी बात तो सुन लो। जो लोग बाहर रहते हैं, प्रधान का जो चुनाव है, हमेशा आंकड़े 1947 से निकाल लो और 1952 पहले चुनाव से निकाल लो संदीप भाई, तो आंकड़े जो हैं गांव प्रधान के अलग हैं, विधानसभा के अलग हैं, लोकसभा के अलग हैं। पिछले दिनों महाराष्ट्र में इसीलिए ऐसा हुआ था। तो जो गांव प्रधानी का चुनाव लड़ता है वो किसी भी प्रदेश में रहता हो व्यक्ति, उसकी एक एक वोट को लाके वहां बनवाता है, शायद। क्योंकि हमने सारे चुनाव लड़े हैं, अर्बन लोकल बॉडीज को भी चुनाव लड़े हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पंचायत अध्यक्ष के भी, समझ गया मैं आपकी बात, MP, समझ गया। तो मतलब आपका कहना ये है अर्बन लोकल बॉडीज के भी 2023 का जो आंकड़ा है यूपी चुनाव आयोग का, वो 4,32,00,000 का है। उसको 12,69,69,610 में जोड़ दूं तो 17,02,00,000 हो जाता है। तो आप कह रहे हैं दरअसल मतदाता तो यूपी में 17 करोड़ हैं, पर अब वो बाहर चले गए 4.5 करोड़ लोग, तो अब रह गए 12,55,00,000। यही कह रहे हैं संदीप भाई? अगर इस पूरी बात का जवाब लेना है तो चुनाव आयोग जवाब दे। अगर हम इनकी अब नहीं समझा पा रहा हूं मैं। अब आपने वकालत, अब आपने चुनाव आयोग की वकालत छोड़ दी कि अब ये सवाल का कैसे जवाब दूं। अब ये जवाब तो चुनाव आयोग ही देगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।